जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुरी ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदामयं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कृष्ण गोपिका कांत राधाकांत रमणस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमरत्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां च जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्नि गौरते श्री नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आसादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लोकं करोति वाचालं पंगुलं यद्गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुविनोदानं श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद महाराज हरे कृष्ण। आज प्रभु जी के कृपा से प्रभु जी के आदेश से कि मैं जगन्नाथ जी की कथा सुनाऊं। मेरा अगले महीने में था, लेकिन वो मुंबई से जो प्रभु जी आए थे वो ले रहे, इसीलिए मेरे प्रभु जी थोड़ा टाइम देने के लिए कहा। प्रभु जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जब यहाँ पे नहीं आ पाता हूँ प्रभु जी फ़ोन करके फिर बुलाते। मेरा तो ड्यूटी ऐसा है कि मेरा नाइट ड्यूटी 8 दिन 7 दिन नाइट ड्यूटी, फिर 7 दिन दिन ड्यूटी, वो तकलीफ पड़ता है, दूर हो जाता है, इसलिए मैं हर संडे को नहीं आ पाता हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। अभी जगन्नाथ जी कथा तो शुरू करता हूँ। एक निष्कपट व्यक्ति भक्ति इसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन उसने सोचा कि 4 धाम यात्रा करूँगा। बहुत एजड लोग हैं। 4 धाम यात्रा करने के लिए जब निकला, पहले बद्रीनाथ गया। बद्रीनाथ में तो बद्रीनाथ का नाम उसे पता नहीं था वो कौन से भगवान है। जब दर्शन किया बद्रीनाथ जाके, इधर पूछा जो पंडित जी पूजा करते हैं,
पूछा वो कौन सी भगवान है। पंडित जी से इनसे कहा कि वो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है। उसने सोचा ठीक है, वो बद्री का आए तो जगह के नाम के हिसाब से वो जगह का नाम हुआ, वो भगवान का नाम बद्रीनाथ हुआ। बाद वहाँ पे कुछ दिन रुका, फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद फिर उसने द्वारिका आए, द्वार के भी दर्शन किए। फिर जो पूजा करते थे पंडित जी, उससे भी पूछा ये कौन से भगवान है। पंडित से तुम द्वारिका आए हैं, फिर तुम पूछते हो कौन से भगवान का नाम तुम्हें पता नहीं है। ये द्वारकाधीश है, वो भगवान कृष्ण है और उनका नाम इधर के जो द्वारका में रहते इसलिए इनका नाम द्वारिकानाथ है। इसे मन में ऐसा सोचा द्वारिका में रहते हैं इसीलिए इनका भगवान का नाम द्वारिकानाथ है। वहाँ पे भी कुछ दिन रहा, फिर तीसरा रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में फिर दर्शन किया, वही बात फिर से दोहराया। जो पूजा करके पूछा पंडित जी से वो कौन सी भगवान है। उसने कहा कि जब राम अवतार में भगवान आए थे, जो लिंग प्रतिष्ठा किए थे, युद्ध जाने से पहले आने के बाद, तो इसके राम भगवान श्री राम के नाम उनके अनुसार इनका नाम रामनाथ हुआ, रामेश्वर हुआ। इसलिए उसे मुंडी हिला के बोला, जब मैं 2 धाम गया, बद्रिका भी गया, वहाँ पे बद्रिका के नाम के अनुसार बद्रीनाथ हुआ। फिर द्वारिका गया, द्वारिका के नाम के अनुसार द्वारिकानाथ हुआ। फिर रामेश्वरम गया, रामेश्वर इसके नाम के अनुसार रामनाथ हुआ। फिर लास्ट में जगन्नाथपुरी गए। जब पुरी गए, वो पंडित से ऐसा पूछा नहीं कि कौन से भगवान है, उसने डायरेक्ट बोल दिया। जब दर्शन किया, दर्शन करने के बाद डायरेक्ट बोल दिया कि पंडित से ये पुरीनाथ ऐसा क्यों है, वो इसका हाथ आधा है, चक्का नहीं, मतलब गोल गोल आंखें, आंखों की पत्ता नहीं है, पेड़ भी नहीं है, वो पुरीनाथ ऐसा क्यों है। जब वो उसने पुरी से पंडा बोलते, जो पंडा जी से पूछा, पंडा जी ने बोलते आप क्या कर रहे हैं, ये पुरीनाथ क्यों कर रहे हो आप ना। मैं अभी 3 धाम करके आया हूँ, वो लास्ट में पुरी आया हूँ, तो सब जगह के नाम के हिसाब से भगवान का नाम बहुत है, लेकिन इधर तो पुरी है तो पुरीनाथ होगा ना, ये पुरीनाथ नहीं है, ये तो पूरी उड़ीसा में है तो उड़ीसा नाथ होगा। नहीं, वो भी उड़ीसा नाथ नहीं है, फिर ये तो भारत में है तो भारतनाथ होगा। क्या अजब आदमी है यार, तो तुम जानते नहीं हो, फिर उड़ीसा नाथ, पुरीनाथ, भारतनाथ कहते हो आप। ये जो जगन्नाथ का पहला श्लोक नहीं जानते क्या। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करो, मुदा भीरी नारी गगन सदृश, भूल गया अभी, रमा शंभुरंहा मरपति गणेशासितो पदं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जिसका गुणगान ब्रह्मा, शिव जी, गणेश और जमराज भी नहीं जान पाते, इस जगह इसको तुम तो खाली पुरीनाथ कहते हो, उड़ीसानाथ कहते हो, भारतनाथ कहते हो। तुम वो नामवट पुस्तक में जो जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन करे जार चरण बंदन, त्रिभुवन जिनका चरण कमल को बंधन करते हैं, पूरे संसार इसकी जब त्रिभुवन जो चरण बंधन करते हैं, आप इसको खाली पुरीनाथ कहते हैं, उड़ीसानाथ कहते हैं, भारतनाथ कहते हैं। और उड़ीसा में तो उड़िया में एक भजन है, और मैं बचपन में एक स्कूल में प्रार्थना बोल रहा था, हे आनंदमय कोटि भुवन पालक
मतलब ये कोटि मतलब करोड़ों भुवन की पालक है, फिर आप इससे बोलते हैं उड़ीसा नाथ, पुरी नाथ और भारतनाथ बोलते हैं। नहीं, ये उड़ीसा नाथ नहीं है कि भारतनाथ नहीं है कि पुरी के नाथ नहीं है। ये स्वर्ग मर्त्य पाताल रसातल जितना भी है, सारे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड विश्व विधायक जितना भी ब्रह्मांड है, जितने ही जगत है, जितने संसार है, पूरे सारे संसार के नाथ है, सारे जगत के नाथ है, इसलिए इनका नाम है जगन्नाथ। वो बाद में समझा इधर का जो भगवान है जगन्नाथ, एक पुरी के नाथ, मतलब पुरी के, खाली पुरी का नहीं है कि उड़ीसा का नहीं है कि भारत के नहीं, पूरे संसार पूरी जगत के नाथ है, जगन्नाथ है। जगन्नाथ दर्शन किए, वो महाप्रसाद, अबड़ा महाप्रसाद पाए, फिर वहाँ पे कुछ दिन अवस्थान किए। इनका 4 धाम हो गया दर्शन, इससे बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए इनको पता नहीं था कि मैं पुरी के नाथ किससे जगन्नाथ हुए। अभी तो थोड़े दिन पहले यहाँ पे ड्रामा हुआ था जगन्नाथ जी का, अच्छा हुआ था। सब प्रभु जी ने सब अच्छे जगन्नाथ जी के बारे में, कैसे जगन्नाथ नील माधव से कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए, आपको सब देखा है उस दिन। और एक छोटा सा कहानी में आप लोगों को सुनाता हूँ। बाद में पहली बार यहाँ पे बैठा हूँ ना, थोड़ा मैं तो भूल जाता हूँ बोलने का क्या शरीर में। तो गीता में भगवान के अर्जुन कहते हैं ना, विपत्ति उससे शरीर में रोमहर्ष से जाए, तो मतलब शरीर थोड़ा कंपन हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए पूरा क्षमा चाहता हूँ। आप जो जब पूरी, तो हम हमारे ग्रुप में कई बार पूरी गए हैं, लेकिन आप लोग ये पूरी जो जब लास्ट स्टेशन ट्रेन में जाते हैं, पूरी लास्ट स्टेशन है, इससे पहले जैसे उड़ना और सूरत जैसा जितना डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस एक गांव है, इसका गांव का नाम है मारुति पाटपुर। पहले गांव का नाम खाली पाटपुर था, फिर इसके कन्या के बेटी का नाम इसके गांव का नाम से पहले नाम रखा गया। तो इसके जगन्नाथ जी का गांव से कराने के लिए, जो मारुति पाटपुर गांव बनाने के लिए एक लीला है, इसके लीला के बारे में आप लोगों को सुनाता हूँ। एक क्या हुआ ना, एक परिवार में पति पत्नी और इनका एक लड़का एक लड़की थी। इनका लड़का 8-9 साल का था और इनका लड़की 4 साल जैसा था। इनका जितना ही घर है उतना ही जमीन अपना खुद का है, बाकी और कुछ नहीं है। वो क्या करता था इनका पिताजी, वो दूसरे का खेती में काम करता था। वो दूसरे खेत में काम करने की वजह से वो जो कुछ हो रहा था, मतलब धान गेहूँ की सब्जी जो कुछ हो रहा था, आधा वो ज़मीन वाले को दे देता था, बाकी जो जितना बचता था वो लाता था। बहुत मुश्किल से इनका परिवार प्रतिपोषण हो रहा था। उसी टाइम पे तो जो राशन का कार्ड ऐसा सिस्टम नहीं था, बिना फ्री में कुछ मिल जाए, सिस्टम तो नहीं था। इसलिए वो रात दिन तक बहुत मेहनत करना पड़ता था, वो चार प्राणियों को चलाने के लिए। ऐसा एक बारिश का दिन था, खेत में काम करने गया था, वो धान लगाने का टाइम था। उनको क्या हुआ ना, सांप ने दंशन किया, तो बेचारा वो अस्पताल, इस टाइम पे तो ऐसा तुरंत एम्बुलेंस नहीं था। वो जब तक वो पहुंचा वो गुजर गए, मतलब इनका मृत्यु हो गया था सांप काटने के वजह से। इनका परिवार में जो पुत्र और इनका पुत्री और पत्नी, उसको दुख में पूरा ये हो गए। कैसे वो पिता और दोनों बेटा बेटियों को कैसे संभालेगा। इनका माँ के ऊपर जैसा पहाड़ जैसे वज्र गिर गया, ऐसा इनको सोचने लगा। इतना रोया तो जगन्नाथ जी को मतलब इसे मन में जगन्नाथ जी उसको बोला, हे जगह। उड़ीसा में क्या है ना, वो जगन्नाथ जी को कम बोलते हैं, जगह जैसे ज़्यादा बोलते हैं, और कालिया ठाकुर बोलते हैं, जगन्नाथ श्री जगन्नाथ बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग कालिया ठाकुर, और कालिया ठाकुर के नाम पे बहुत भजन है, वो जगह के नाम पे भी बहुत भजन है। जगन्नाथ जी के नाम जितना भजन नहीं है, जगह और कालिया के नाम से बहुत भजन है। इसलिए इसके माँ ने हे जगह, तो इतना क्या मैं कौन सी धन में क्या
पाप किया था इसी जन्म जन्म में, तू मेरे से इतना कपट किया। और क्या है ना, उधर क्या है ना, जो जगन्नाथ जी को कोई मतलब सम्मान से बात नहीं करते, क्योंकि वो तू बोलेगा वो अच्छा था। क्योंकि एक भजन है उड़ीसा में, माँ मागिले अणी करी, दाता को मागिले थाल धरी, जगा को मागिबी गाड़ी करी, गाड़ी लागे सीना ताको चंदन परी। किंतु जैसे जो डांटते हैं ना जगन्नाथ, इसको चंदन जैसा लगते हैं। वो सोचते हैं जो भक्त मुझे प्रेम से डांटे और मेरे को अपन आप जैसे ऐसा नहीं बोलने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे जितना डांटेगा मुझे इतना अच्छा लगता है। तो रथ यात्रा में जाते हैं ना, वो तो रथ यात्रा में जो डाक बोलते हैं रथ के आगे, जो जब रथ जो गया होगा वो इसको पता है, तो कितना गाली देते हैं ऐसा। भगवान को गाली बहुत अच्छे लगते हैं, गाली जब जो प्रेम भाव होना चाहिए ऐसा गाली देते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा कहे जगह तू ऐसा क्या कर दिया, मैं और मेरे पुत्र और मेरे मेरे कन्या कौन सी जन्म में कौन सी पाप किए थे, हम लोग को तू इतना बड़ा हमारे साथ कपट किया, छल किया। अभी मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी तेरे ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, तू ही ये संसार को, तू ही मेरे परिवार को तू ही चला लेने का। भगवान सब जानते हैं, जिसका घर में जो मृत्यु कब आता है किसी को पता नहीं है, फिर भी वो लोग तो भगवान को दोष दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं चलाते, नहीं बोलने से किसी घर चलेगा, उसे अपने को चल जाएगा। ठीक है, फिर इनका लड़का 1 साल जैसा हुआ, इसका लड़का को कुछ बीमार हुआ। जब लड़का कमाने का टाइम थोड़ा हो गया, फिर इसका लड़का कुछ बीमार पड़ गया, वो ठीक नहीं हो गया, वो लड़का को भी छीन लिए। और इनका माँ और बहन पूरा इतना टूट गई। आपको तो पता होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। इनका शरीर में पूरा ऐसा खिल गया कि अभी मैं जाता हूँ सुसाइड कर देता हूँ, आत्महत्या कर देता हूँ, मेरे से इतना दुख नहीं सहन पाता हूँ। उस टाइम पे औरत लोग को उड़ीसा में क्या ना, वो जमीन के जो खेती बाड़ी काम करने के लिए नहीं जाते थे, अभी तो जाते हैं। फिर वो उसी टाइम पे वो, और जो इनका मम्मी, जो इनका जो माता दूसरे का घर में कपड़ा बर्तन ऐसा साफ सफाई करके, जो 10 उसी टाइम में 10 पैसा 15 पैसा ऐसा जो मिलता था, कोई दिन खाने को मिला तो खाया, तो नहीं ऐसा ही उपास रह गया। और लड़की को भी उसे इधर से थोड़ा सूखा जैसा सूखा खाद्य कुछ मिलता है तो ला के दे देता है, नहीं तो लड़की को उधर मांग के खा लेते। ऐसा हो गया इनका, ऐसा ही चलता रहा। फिर उसी दिन थोड़ा दिन के बाद जब रक्षाबंधन आया, तो रक्षाबंधन के टाइम पे क्या होता है ना, 10-15 दिन पहले तो जगह जगह पे रक्षा बिक्री होता है, वो ठेले में लेके सब आते हैं जो बेचने वाले। वो तो जब इसका लड़की 6 साल जैसा हुआ, उससे पूछा इनका जो मिट्टी के घर बना के जो इनको सखी के साथ फ्रेंड के साथ खेलते हैं, पूछा वो तुम सब खरीदते हो, वो क्या है सब, मुझे तो पता नहीं है। वो तो बड़ा बड़ा राखी था उस टाइम पे, अभी तो कल धागे में मोटा मोटा करके बांधते, उस टाइम इतना बड़ा बड़ा राखी था, हाथ में बांधेगा तो पूरा कवर हो जाएगा। जब सब भाई के लिए सब राखी जो छोटे छोटे इनका फ्रेंड लोग रखते हैं, उसने ही पूछा ये सब क्यों रखते हो ना। थोड़ा दिन के बाद रक्षा पूर्णिमा आता है, रक्षाबंधन आता है, तो हमने और हमारे भाई को राखी बांधेंगे और इनसे गिफ्ट लाएंगे। उसने बोला, या किसी का मम्मी को बोला। इसका भाई का जब देहांत हुआ, वो इसका ध्यान में नहीं था, क्योंकि वो छोटी है ना, इसका कोई भाई था वो गुजर गया, इसको पता नहीं था। लेकिन उसने सोचा होगा कहाँ गया होगा, इसका मम्मी से इसका माँ से बोलते तेरे भाई काम पे दूर की जगह दूर शहर में गए, वो कभी आएगा। ऐसा ही वो लड़की चुप हो जाती थी, इसलिए रोने लगा, क्योंकि वो लोग इनके भाई के लिए राखी जो बांधेंगे, मैं भी, मेरा भाई तो बाहर में रहता है, मैं भी राखी बांधूंगा, तो मेरे को पैसा दे। इसका माँ से बोला क्या यार तू राखी के पीछे पड़ा है, वो राखी बांधे, इन लोग को बांधने दे, वो हमारे तो ऐसा हालत है, कहाँ हम लोग राखी बांधने के लिए लाएंगे, तो अभी मत बांध।
जब जब ज़्यादा जिद करने लगा, इसने मांग के बड़े बड़े लोगों को घर में जाके हाथ बता के मांग के बोला, मेरा लड़की ऐसा रक्षाबंधन आते हैं, राखी बांधने के लिए मेरे पीछे पड़ गई है, मैं क्या करूं, कुछ मदद कीजिए। जब ऐसा कहा, कोई पैसा दिया, वो राखी लाके रखा। फिर माँ से पूछा, ओ भैया कब आएगा, राखी पूर्णिमा तो 2-3 दिन के बाद है, अभी मैं राखी तो लाया हूँ, अभी कब बांधूंगा, मेरा भाई किधर है, आएगा कि नहीं आएगा, इतना दिन से गया आया नहीं, फिर तुम बोलते हो आएगा ना। तेरा भाई वो जो जगन्नाथ जी मंदिर है ना, वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे रहता है, तो कभी इनका टाइम मिलता नहीं है इधर आने के लिए, इसलिए यहाँ पे रहता है। क्योंकि मालती पाटपुर गांव से जगन्नाथ जी का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर जैसा है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा बोला बोला माँ ने इसको बोल दिया कि मंदिर में वो सेवा काम करता है, वो सारे संसार का दुख बुझता है, वो नहीं आएगा कि नहीं आएगा मुझे ही पता नहीं है। फिर इसके माँ से जगन्नाथ जी से स्मरण किया, हे जगह, तो क्या अभी मैं इससे मेरे बेटे को मैं क्या बोल के समझाऊं कि वो समझाएगा, समझ जाएगा। अभी भाई अब इसे कहाँ से लाऊं, और ये काम मैं तुम्हारे ऊपर सब छोड़ देता हूँ, तुम इसको समझाओ या मत समझाओ कि जो कुछ करना है तेरे हाथ में, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही वो लड़के 2 दिन तक राखी हाथ में पकड़ के ही रखा, नीचे रखने नहीं दिया, वो बड़ा वाला राखी। जब रक्षाबंधन 1 दिन के लिए इसके रहा नहीं गया, वो राखी पकड़ के, जो कल रक्षाबंधन है, आज का रात में सोया था इनके माँ के पास, उठ के चला गया। इस माँ से तो इसको पता था जगन्नाथ जी मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, इस माँ ने बोल दिया था कि वो जो मंदिर दिखता है, मंदिर का जो झंडा पतित पावन वहां दिखता है, वो दिखा के बोल दिया, उधर तेरा जग्गा भाई वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे रक्षाबंधन के दिन आ ही जाएगा। लेकिन इससे वो लड़की के मालती के वो इतना रहा नहीं गया, वो रात में उठ के चला गया। थोड़ा सा रात बाकी है, रात को लास्ट प्रहर में, चतुर्थ प्रहर में वो चला गया। तो मंदिर में पहुँचते पहुँचते इनकी सुबह हो गया। जब सुबह हो गया, इसको भाई को ढूंढा, सबको पूछा, जिसको देखा पहले, मेरा जग्गा भाई को तुमने देखा है क्या, इसे राखी हाथ में पकड़ के रखे, मेरे जग्गा भाई को तुम देखा है क्या। वो जो लोग को पूछा, तुम्हारा बेटी तुम्हारा नाम क्या, नाम मेरा नाम मालती है, और तुम किधर से आए हो, ना मेरा पाटपुर गांव है मेरा, मैं इधर से मेरे भाई को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। नहीं, तुम्हारा जगह भाई को मैं यहाँ पे देखा ना, अभी तो मंदिर खोल के पहला जो मंगलारती होने के बाद तो सुबह का जो दर्शनार्थ हुआ, वो कहाँ पे होगा तू देख ले, दूसरे को पूछ ले, वो कहाँ पे होगा तो मिल जाए, मंदिर पे रहता होगा ना, तेरा माँ बताया, तो वहाँ पे कहीं होगा देख। क्योंकि उड़ीसा में तो बहुत सारे लोगों का नाम जगह ही होता है, इसको पता क्या चलेगा, वो जो जिसको पूछा था इसका नाम, इसका जगन्नाथ जिसको इसका नाम है। फिर बहुत सारे लोगों को पूछा, सब बोले जगह, मेरा जगह भाई को तुमने देखा, जगह भाई को देखा, जिसको ही पूछा सब बोले यार इतना भीड़ है, जब धीरे धीरे दिन बढ़ते जा रहा है, अभी भोग आते लग गया, आनंद बाजार में भोग मिलने लगा, अभी उधर भी ढूंढा, पूरा दिन भर घूमते 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 पूछते पूछते थक गया। एक जो पूजा करते हैं मंदिर में, जो बड़ा पंडा जो बोलते हैं, वो जगन्नाथ जी का जो सेवा करते हैं, इससे ही पूछ लिया, बोले पंडा जी मेरे जगह भाई इधर रहता है, मेरे माँ ने मुझे बताया, मैं इसके लिए आया हूँ, जो कहाँ मिलता नहीं है। वो बड़े पंडा जी पूछा, तुम्हारा घर किधर है, नाम क्या है, पूछा। जब राखी भी देखा, वो बोला इसका भाई कहाँ से आ गया होगा, इसका नाम भी जगह है भी, और वो इधर कहाँ पे, तू देख ले बेटी, तू देख ले यहाँ पे कहाँ पे होगा, अभी मेरा मंदिर में अंदर बहुत काम है, मैं जाता हूँ अंदर, तुम मुझे खोजते रहो, ढूंढते रहो, मिल जाएगा। ऐसा बोल के चला गया। कुछ शाम हो गया, संध्या आरती भी हो गया। ये लड़की 6 साल का लड़की ऐसा ही उधर का पानी पी के ऐसा ही दिन भर रहता था, इसको भूख प्यास तो लगता ही नहीं था इनका भाई के चक्कर में। जब इनके
मंगल आरती के बाद शयनार्थी हो गया, सब सो गए, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, सब बाहर चला गए। वो बेचारी कुछ छोटा सा लड़की के नज़र, किसका नज़र में नहीं आते हैं, वो कहीं कोने में कहीं सो गया। तो सो गई, जब सो गई रात को, ठीक है, जब मंदिर पूरा बंद हो गया, सब लोग चला गए, ये जो कोने में जब पड़ा रहा, कि जगन्नाथ जी इनका भाई के रूप में आके उनके दर्शन दिया, दिखाई रहे, मालती तू इधर क्या कर रही है? अरे घर में माँ कितना खुश, माँ और हमारे गांव के बाजू बाजू लोग तो दिन भर तुझे ढूंढा, तुझे मिला नहीं, वो लोग ज़्यादा परेशान हो गए तेरे लिए, माँ भी नहीं खाया नहीं सोया, अभी तो तू दिन भर होगा, अभी रात हो गया, तू इधर क्या कर रहे? इनका भाई का जितना उम्र था वो जगन्नाथ जी इसका रूप में आ गए, इनका भाई का रूप में आ गए, इनकी सब बात पूछ रहे थे। हरे कृष्ण। जब इसका भाई का शरीर में जब जगन्नाथ जी आए, बोले अभी तू इतना दिन से, मैं बोला ना जगन्नाथ जी गाली अच्छा लगते, इसे तू इतना ऐसा अंगूठी दिखा दे, तू इतना दिन से घर क्यों नहीं गया था? अभी कल राखी बंधन है, मैं किसे राखी बांधता था? पूरे बोली जगन्नाथ जी ने इसका भाई का रूप लेके बोला, अरे पगली, अरे मैं तो घर कैसे जा पाऊंगा? सारे भक्त लोग, सारे संसार के लोग, सारे जगत के लोग मेरे पास आते हैं मुझे दर्शन करने के लिए। फिर रक्षाबंधन के दिन तो बहुत अलग बेस होता है मेरा, मैं कैसे तुम घर पे जा सकता हूँ? वो लड़की भी समझ में नहीं पाई क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं, क्या बेस में बना के रखा है। वो देखने को पूरा काला काला, हाँ वैसा बोल दिया। तो ठीक है, तू अभी घर चला जा और मैं कल जाके पहुँचाना नहीं, तो अभी मेरे साथ चल। तो ठीक है, तू क्या आज राखी बांधने आए हैं ना, तो आज राखी बांधे, मैं कल घर नहीं जा पाऊंगा, ये जो पंडाल लोग को है ना मुझे जाने नहीं देते हैं, छोड़ के निकाल, तो एक बड़ा त्यौहार है, और भाई बहन का जो संबंध है रक्षाबंधन वो कल होगा, तो मेरे इधर भी बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो तू एक काम कर, आज मेरे को वो जो राखी लाई है ना वो राखी बांध दो, और मैं राखी आज बांध लूँगा और तू चला जाना। बोले इतने रात को कैसे राखी बांधूंगा? तो भगवान जी से कृपा की, तो वो मालती ने मान गई, उसी दिन राखी बांध दिया। और जो राखी बांधने के बाद जो गिफ्ट देते हैं भगवान जी ने इसे सब दिए, और इनको भगवान साथ में लेके कितना टाइम लगेगा भगवान के हाथ में हाथ रखेंगे तो जाने के लिए। तुरंत घर पहुंच गया, तो इसका माँ सोई थी, ढूंढते ढूंढते इसका माँ भी थक गए, गांव में बहुत सारे लोग इसको ढूंढते ढूंढते थक गए, अपने अपने घर चले गए। इसका माँ इसको जो किरोसिन वाले जो जलता है ना, डिब्बी लिसा क्या बोलते हैं, वो जला के रखते घर में ऐसा बैठा है लड़की का चक्कर में। जब इसके लड़की वो सारे आभूषण और लेके सब आए, तू कहाँ गए थे? सुबह कल रात को मेरे पास सोई थी, तू कहाँ चला गया था, कहाँ चला गई थी? और हमारे गांव के जो अपने बड़ी सब बाजू वाले लोग सब तुझे ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला। अरे माँ, तूने कल बोला था ना मुझे, मेरा भाई वो जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं, और वो तो कल इतना दिन से घर आता नहीं था, मेरे से लगा कि वो कल भी आएगा कि नहीं आएगा, ठिकाना नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ऐसा मैं चला गया था, अभी राखी भी बांधा, और वो देखो कितना आभूषण, कितना गिफ्ट मुझे दिया, मैं लेके आए। अभी वहाँ पे भी आए थे, मुझे छोड़ के फिर तुरंत चला गए। वो देखा इनका लड़की को, जिसका माँ, छोटा सा बच्चा, वो तो जितना जो लाया है तो किधर भी चोरी करके नहीं लाया होगा, तो इतना सारे सामान वो कैसे चोरी करके ले पाएगा? कुछ तो गड़बड़ है, सब बोल के चला गया। उधर मंदिर में जब द्वार खोला, जगन्नाथ जी मंदिर में, जगन्नाथ की जो पहले जो स्नान कराते हैं दर्पण में, वो जो देखा, जो कपड़े खोला, इसका हाथ में राखी है। जो जगन्नाथ जी का जो पंडा सेवा करते हैं, जो राखी इसके हाथ में देखा, वो तो वो हो गया, मतलब इसका शरीर प्रकम्पित हो गया। आज राखी बंधन आज है,
वो राखी, पूरा इससे पहले राखी कौन से बांधा, सारे पूरा मंदिर हल्ला हो गया। अरे जगन्नाथ जी कौन छू, मतलब वो सानिध्य लाभ कर लिया, मतलब छू लिया, क्या बोल, छू लेना, जब दूसरे को छूता है तो छा बोलते। और अभी जो जगन्नाथ जी को बाहर का कोई लोग छुएगा तो इसको मार्जन करना पड़ेगा, मंदिर को भी मार्जन करना पड़ेगा, पूरा मंदिर हल्ला हो गया। और इसलिए जो लड़की, जो पंडा से वो मालती ने पूछा था कि मेरा जगह भाई यहाँ पे काम करते हैं, देखा है कि ना आपका, वो राखी की हाथ में देखा था, इसका पत्ता भी उसने नाम पूछा था और गांव किधर भी पूछा था वो पंडा जी ने, क्योंकि वहाँ पे तुम जाओगे तो तुम्हारा गांव किधर है पूछेगा, क्योंकि लोग पंडा लोगों का पुरी में, बाकी तो जगह पे तो पता नहीं है, पुरी में क्या ना तुम्हारा अपना कटक है, वो तुम्हारा पंडा अलग है, तुम्हारा गंजाम है कि खुर्दा, उनका पंडा अलग है। तो मतलब कटक जिले का पंडा दूसरे जिला का, मतलब गंजाम जिले के लोगों को सेवा करा लिया, वो इन दोनों का झगड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले इनको किधर का गांव पूछ लेते, इसे ही लोग पूछ लिया तो राखी भी हाथ में देख लिया। वो पंडा जी ने बोला वो लड़की को जो आए थे, जो मालती का नाम बता रहे थे, इसका पाटोपुर इनका गांव है, वो राखी भी इन्हीं के हाथ में देखा था, वो इन्हें बांधा होगा। लेकिन वो तो जगन्नाथ रत्न सिंहासन कितना ऊंचा है, वो लड़की कैसे ऊपर पहुंच पाएगा, वो राखी बांधेगा, इसका मन में भी संकोच आ गया। राखी तो मैंने देखा था मारा जो उसे कन्या के हाथ में वही राखी लगता है, जगन्नाथ जी के हाथ में वही राखी है, लेकिन वो भी संदेह है कि वो रत्न सिंहासन कितना हाइट है, वो ऊपर कैसे जाके वो राखी बांधेगा। ये कथा जाके जाके राजा के कान में पहुंच गया। राजा को, जो गजपति राजा थे, उसी जब राजा के आदेश में मंदिर भी चलता था, उसी टाइम पे जब पूछ लिया, फिर पंडा जी ने, राजा ने पंडा जी से कहा वो लड़की तुमको मालती बोला था, पाटोपुर गांव बोला था ना, हाँ वो ही बोला था। फिर इसको राजा कुछ पार्षद लेके पंडा जी को लेके, क्योंकि पहचान करने के लिए वो पंडा को भी लेके गए मालती के गांव में। जो मालती गांव में गए, भगवान जी का, जगन्नाथ जी का आभूषण भी उनके घर में था, वो इसका ऐसा ही रखा हुआ था, इनका लड़की। तो राजा को देखे इसका माँ ने द्विधा में पड़ गई, बोले वो लड़की कुछ मेरे कहने पर वो चला गया था मंदिर, आके तो बोल रही थी, वो कुछ किया होगा, इसीलिए राजा के साथ इनको कर्मचारी सब आए हैं, अभी तो कुछ डांटेंगे मारेंगे, क्या बंदी बना देंगे। राजा सीधा आए तो बोले वो मालती कौन है, वो बोले वो मेरी कन्या है, वो कुछ गलती तो हो गया, माफ कीजिए। राजा तुरंत आके वो मालती के चरण में पड़ गए, बोले धन्य तू मालती, भी इतना छोटा सा उम्र तू जगन्नाथ जी को अपना भाई बना दिया। हम कितने जोगी ऋषि मुनि तपस्या करते करते पहाड़, छोटा सा पहाड़ भूखा जैसे बोलते इंडिया में, सब बन जाते, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते। तू इनको हाथों में आपको इसको तुम भाई बना दिया, धन्य तू मालती, धन्य। अभी राजा ने इधर अनाउंसमेंट किया, मतलब कहा कि ये गांव का जो पाटोपुर गांव आज है, वो इसका गांव का नाम आज से मालती पाटोपुर का नाम होगा, और ये गांव में जितना कर आएगा, जो खजाना आएगा, वो राजकोष में नहीं जाएगा, वो मालती के परिवार को दिया जाएगा। परिवार के माता पिता, माँ और बेटी दोनों को दिया जाएगा। और गजपति राजा ने इनके लिए अच्छे से घर बना दिया, और वहाँ माता और उनके आराम से रहे। ये जगन्नाथ जी को लीला। और देखा कथा में यहाँ पे विराम देते हुए मुझे बहुत भय लगता है यहाँ पे बैठने के लिए, कृपया करें, क्षमा करेंगे जो बहुत सारी गलती हुआ। हरे कृष्ण।